तुमने कभी ध्यान दिया कि एक सन्यासी की जो वैल्यू है तुम्हारी नजरों में वो किसी गृहस्थ से बहुत ज्यादा है। कभी इसके कारण पर ध्यान दिया तुमने? तुम कहोगे कि उसने सत्य को पा लिया। उसने पा लिया कि नहीं पा लिया ये तो अगली बात है। तुम उसकी गणना करोगे कैसे? तुम उसके कहने को ही मान सकते हो, पर कारण थोड़ा गहरा है। सत्य पाया गया है या नहीं वो तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम सत्य पा जाओगे, वरना तो तुम्हें श्रद्धा करनी पड़ेगी। क्योंकि इसका कोई मापदंड तो है नहीं तुम्हारे पास। पर तुम्हारी नजरों में त्याग का बड़ा महत्व है। भोगी की नजरों में अगर मैं सही कहूं तो त्याग का अत्यधिक महत्व है। तुम्हारे लिए त्याग एक इतनी बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि तुम खुद त्याग नहीं कर सकते, इसलिए जो व्यक्ति त्याग कर देता है वो तुम्हारे लिए बड़ा महान व्यक्ति है, बड़ा महापुरुष है। तुम सोचते हो मेरे खुद के बस की तो ये सब कुछ करना है नहीं, पर इस व्यक्ति ने अगर ऐसा किया है तो जरूर कुछ बात है। और ठीक है, सबके बस की है भी नहीं, पर तुम उस त्याग को किसी और चीज से जोड़ के देख रहे हो। सत्य उसका कारण नहीं है। त्याग तुम्हारे लिए बड़ी महान घटना है, क्योंकि जिन चीजों के पीछे तुम दौड़ते हो, धन पद, जिन चीजों के पीछे तुम्हारा लोभ है, वो सब इस व्यक्ति ने त्याग दिए। अब तुम सोचते हो कि मैंने भी बहुत कोशिश की बहुत सारी चीजों को त्यागने की, पर कभी त्याग नहीं पाया। हमेशा चीजों ने मुझे वापस वापस घेर लिया, खींच लिया। मैं तो इस संसार में ही रहा। फिर जब तुम किसी व्यक्ति को देखते हो जिसने ये सब कुछ त्याग दिया, कपड़े लत्ते वस्त्र परिवार धन पद प्रतिष्ठा आदि आदि सब त्याग दिया, सब प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया, तुम्हें लगता है वाह वाह ये तो बड़ा कमाल का व्यक्ति है। तुम्हें नहीं पता उस त्याग का कारण क्या है, पर तुम्हारी नजरों में तुरंत एक इज्जत बढ़ गई उस व्यक्ति की। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अपने से तुलना की तुमने, लेकिन तुम्हें क्या पता कि उस त्याग का कारण क्या है। तुम्हें क्या पता उस त्याग से वो घटना घटित हो गई है कि नहीं घटित हुई है। तुम्हें क्या पता कि ये त्याग केवल आवरण मात्र नहीं है। नहीं, तुम ये सब बातें नहीं सोचते हो क्योंकि तुम्हारा भोगी दिमाग है। इसलिए अपनी विपरीत दिशा की चीज जब घटित होते तुम देखते हो, तुम सोचते हो कि कमाल हो रहा है। तुम तुरंत चरण स्पर्श करते हो। अपने जैसे किसी व्यक्ति के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते जो गृहस्थ है, जो संसार में है। फिर चाहे उसने सत्य को पा क्यों ना लिया हो, तुम सोचोगे कि ये व्यक्ति तो हमारे ही जैसा है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, कौन सी खूबी है। दरअसल एक बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लोगों ने सत्य को इस बात से रिलेट कर कर देखा हुआ है कि जो सब छोड़ छाड़ देंगे केवल वही पाएंगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि ये घटना नहीं घटती, पर ये घटना अनिवार्य रूप से घटे तो कुछ बात है। तो फिर कुछ ऐसी बात हुई कि कोई मूल्य चुकाया, ऐसा ही सोचते हो। तो पहले मैं तुम्हें ये क्लियर करूं कि कोई मूल्य मूल्य चुकाना नहीं होता है। कैसा मूल्य? किस चीज का मूल्य? आंख खोलकर चीजों को वैसे देख लेना जैसी वो हैं उनकी असलियत में। इसमें कैसा मूल्य चुकाना और किस बात का मूल्य चुकाना? अपनी स्वतंत्रता की बात है। अगर तुम्हारे आसपास की जो सामग्री है वो तुम्हें बाधित नहीं करती,
हम्म? तुम्हारा बोध इतना प्रचंड है, इतना प्रखर है, तो फिर ठीक है। तुम्हारा आनंद है, तुम्हारी मौज है, तुम्हारी खुशी है, तो ठीक है। पर अगर इसके विपरीत ये चीजें बाधा क्रिएट करती हैं, तो फिर इन्हें त्याग देना चाहिए। और त्याग में एक तरीके की बुद्धिमत्ता है, एक तरीके की स्वतंत्रता है, क्योंकि जो चीजें चाहिए ही नहीं उनको रख के अपने ऊपर फायदा क्या। बिना खाम का बोझ ढोने का मतलब क्या है? तो ये कोई महानता की बात नहीं है, पर बुद्धिमत्ता की बात जरूर है कि अनावश्यक चीजों को हटा देना, जो चीजें छूट ही जानी है उन्हें पहले ही छोड़ देना। पर फिर इनके दो तरीके हैं, एक तो फिजिकलिटी में चीजों को छोड़ देना, फिजिकलिटी में भी छोड़ देना, और फिर उनके साथ बिल्कुल आंतरिक रूप से भी डिटैच हो जाना, एक तो ये तरीका है। और फिर जो एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति है पर वो सन्यासी है, वो क्या करता है, वो उनके साथ फिजिकलिटी में रह सकता है पर वैसे डिटैच हो जाता है। अब देखने में तुम्हें लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे जैसा है, इसके पास सब कुछ है, इसके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, बीवी बच्चे हैं, शादीशुदा है, सब कुछ है, पर ये कैसा सन्यासी है? ये कहता है मैंने सत्य को पा लिया। इसने कैसे पा लिया सत्य को? ये कैसा सत्य? ऐसे तो हम भी हैं, हमें तो ऐसा कोई सत्य नहीं मिला। नहीं, कैसे मिलेगा? बात दृष्टि की है। उस व्यक्ति की दृष्टि में इन चीजों का कोई मोह नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। ये चीजें उसके जीवन में हैं पर मूल्य रहित हैं। कहने का मतलब ये चीजें आज छिन जाएं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनका उपयोग कर रहा है बस। पर उपयोग का मतलब ये नहीं है कि वो इन पे निर्भर हो गया है। निर्भर वो किसी पे नहीं है। और उसकी स्वतंत्रता ऐसी है कि इन चीजों का होना और ना होना दोनों से परे है। मतलब ऐसी स्वतंत्रता है उसकी कि अगर चीजें हैं भी तो भी प्रभावित नहीं करती, और नहीं तो फिर नहीं तो है ही। समझ रहे हो? तुम जंगल में जाके बैठ जाओ, तुम हिमालय में जाके बैठ जाओ, तुम कहोगे बड़ा अच्छा ध्यान लग रहा है। तुम्हें लगता है पता नहीं कौन से चक्रों का जागरण हो रहा है तुम्हारे भीतर। तुम्हारे आसपास कोई तुमसे बोलने चालने वाला नहीं है, तुम्हारा ऑटोमेटिक मौन धारण हो रहा है। तुम्हें लग रहा है मैं पता नहीं कौन सी ऊंचाइयां छू रहा हूं, पर जैसे ही तुम वापस इस संसार में आओगे, गई भैंस पानी में, सब वैसा का वैसा ही है। तो ये संसार तुम्हारी कसौटी है। समझ रहे हो? ये तुम्हारी कसौटी है कि तुम उस मंजिल के कितने करीब हो, कहां पहुंचे हो, तुमने कुछ पाया भी है कि नहीं पाया है। यही रह के तुम्हें पता चलेगा असलियत का। ऐसे दूर दूर रह के तो तुम अपने आप को भ्रमित कर सकते हो। तुम देखो ना,